आज जो हमारा द हिंदू का एडिटोरियल है वो हमारे जो एडिटर साहब है उन्होंने एम किया है। सरकार ने अभी अचानक देखा हो एक पार्लियामेंट का सेशन कॉल किया है और उसके बारे में समाचारों में भी बात चल रही है हमारे कि विपक्ष जो है उस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान है। वो बोल रहे हैं कि उसका क्या एजेंडा रहेगा, किस तरह की बात करेंगी, सरकार उस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं कर रही है। तो उसी चीज़ को लेके आज एडिटर साहब ने कुछ सवाल उठाए हैं और आप इसके टाइटल से भी देख पा रहे हो। टाइटल भी क्या है? मिसप्लेस्ड मिस्ट्री। अब आप इस मिसप्लेस्ड की बात करें, मिसप्लेस कर देना, अक्सर देखा होगा आपने घर में चीज़ें कहीं रख देते हैं, भूल जाते हैं और वो हमारे घर वाले फिर हमें डाँट रहे भी होते हैं कि कहीं रखता है, भूल जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम? यू ऑफ़न मिसप्लेस थिंग्स, यानी कि चीज़ें इधर की उधर कर देते हैं। तो मिसप्लेस्ड मिस्ट्री का मतलब यानी कि गलत तरीके से रहस्य जो बनाया है सरकार ने कि यहाँ पे सरकार को रहस्य बनाने की ज़रूरत नहीं थी और पार्लियामेंट सेशन के बारे में सरकार ने फिर भी एक मिस्ट्री क्रिएट की है। सारा विपक्ष, सारे न्यूज़ चैनल लगे हुए हैं इस चीज़ को खोलने के लिए। सब अपने-अपने कयास लगा रहे हैं कि क्या एजेंडा रहेगा, कोई बोलता है इस तरह की बातें होगी, ये वाला बिल लाया जाएगा, बट अभी क्लैरिटी नहीं है। तो अगर हम सबटाइटल की बात करें तो सबटाइटल में आप देख पा रहे हैं स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट कुड हैव डन विद ए लॉट लेस सीक्रेसी अराउंड इट। अगर मैं पूरे सेंटेंस का मतलब बताऊं तो यहाँ पे निकलता है कि जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन है ये ज्यादा बहुत ही कम सीक्रेसी के साथ भी किया जा सकता था या अपोजिट जाऊं कि थोड़ा ओपननेस के साथ किया जा सकता था। अब यहाँ ग्रामर का एक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें आप। यहाँ पे ग्रामर का जो स्ट्रक्चर यूज किया गया है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। आप हमेशा ध्यान रखें कि मॉडल के बाद में जब भी हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं लगा हुआ होगा तो इसका सीधा मतलब होता है आप किसी घटना के हो जाने के बाद बात कर रहे हो। और कुड क्या करता है यहाँ पे? कुड बात करता है आपकी पास्ट एबिलिटी की। तो यहाँ पे स्पष्ट आपका मैसेज जाता है कि घटना होने के बाद बात कर रहे हो और ये बता रहे हो आप कि उस घटना के होने के टाइम हमारा सब्जेक्ट जो है जिसकी आप बात कर रहे हो वो किसी काम को कर सकता था, एबल था, पर उसने नहीं किया। जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल सेंटेंस रखूं कि अगर आपकी बस मिस हो गई थी, आपकी ट्रेन मिस हो गई थी तो आप बस से जा सकते थे पर नहीं गए। अगर वो बिजी था आप उसका थोड़ी देर इंतजार कर सकते थे, नहीं किया। अरे आप कम से कम मुझे एक मैसेज तो भेज सकते थे, पर आपने नहीं भेजा, तो हम क्या कहेंगे? यू कुड हैव एट लीस्ट सेंट मी ए मैसेज। आप कम से कम मुझे एक मैसेज भेज सकते थे। तो यहाँ पे सरकार ने जो सवाल यहाँ पे जो हमारा बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट कुड हैव डन, कर सकता था विद ए लॉट लेस, बहुत कम सीक्रेसी अराउंड इट, इसके चारों ओर। यानी कि सरकार ने जो इसके चारों तरफ एक बहुत ज्यादा सीक्रेसी का जाल बुना है वो उसके बिना भी किया जा सकता था। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी बात की गई है। तो अब अपने मेन सेशन में चलते हैं, मेन कॉलम में चलते हैं, क्या बात करते हैं वो? चलिए, यहाँ पे बात की गई है द गवर्नमेंट अपीयर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गवर्नमेंट महसूस होती है ईगर, उत्सुक, टू कीप सम एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है एक तरह से एक पहेली, यानी कि कोई बहुत ही गूढ़ बात जिसे समझना बहुत मुश्किल हो। अराउंड द 5 डे स्पेशल सेशन, इस 5 दिन के स्पेशल सेशन के चारों तरफ ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट का जो 5 दिन का स्पेशल सेशन है इसके चारों तरफ सरकार ऐसा लगता है कि बहुत उत्सुक है एक एनिग्मा, एक पहेली क्रिएट करने के बारे में। अब एक तो ग्रामर का स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया है, कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे एक छोटी-सी चीज़ देखते हैं, वो आपके अक्सर एक एग्ज़ाम में एसएससी, बैंक वगैरह के जो एग्ज़ाम देते हो जिसमें एरर डिटेक्ट करने के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा रूल। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ की है, यहाँ पे लिखा है 5 डे और इसको हाइफ़न किया है, कंपाउंड बनाया है, 5 डे स्पेशल सेशन। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे नंबर है और फिर उसके बाद नाउन लिखी हुई है और वो नंबर और नाउन दोनों कंपाउंड होके क्या करते हैं, किसी दूसरी नाउन के लिए एडजेक्टिव बनते हैं,
तो ये वाली नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगी, हमेशा सिंगुलर। अब इसके कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, इसको देख के चलेंगे। जैसे देखें, अगर मैं कहूँ कि 5 मैन कमेटी, एक 5 मैन कमेटी बनाई गई है। अब ये 5 और मैन दोनों मिलके कंपाउंड हुए हैं, जो एडजेक्टिव बने हैं कमेटी का, 5 आदमियों की कमेटी। तो ध्यान रखना ये वाली नाउन कभी प्लूरल नहीं करेंगे आप। जैसे अगर मैं कहूँ 6 ईयर ओल्ड बॉय, क्या बोलते हैं? 6 ईयर ओल्ड बॉय। आप इसे यहाँ पे 6 ईयर्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये नंबर और ये नाउन ईयर, ये दोनों कंपाउंड हुए हैं किसके लिए? इस बॉय का एडजेक्टिव बने हैं। और नॉर्मली आप ऐसे भी देखें, 6 साल का बच्चा होता है, ना कि 6 सालों का बच्चा। तो ये एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर था, जिसकी तरफ मैंने सोचा आपका ध्यान दिलाना चाहिए, और हमारा काम ही आपकी तरफ इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान दिलाने का है। एक बहुत छोटी-सी कॉमन सी एरर होती है जो एग्ज़ाम में आ जाती है, और ये मैन वाली तो बहुत कॉमन होती है, क्योंकि एम-ए-एन, एम-ई-एन का फ़र्क पड़ता है। हमारा ध्यान नहीं जाता है, नोटिस नहीं कर पाते हम कि यहाँ पे एरर है, तो इसको देखेंगे। एक 5 डे स्पेशल सेशन, देखो डेज़ नहीं करा है यहाँ पे, 5 डे स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट के चारों तरफ एक एनिग्मा क्रिएट किया गया है। और क्या लगता है? सेट टू बिगिन। अब ये सेट टू बिगिन जो है ना, ये इसका पार्लियामेंट का एडजेक्टिव है, जो सेट है बिगिन शुरू होने के लिए, फ्रॉम सितंबर 18 सितंबर से। अपोजिशन पार्टीज हैड ए पॉइंट। अब यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज के पास एक पॉइंट है। हैड ए पॉइंट का मतलब बिल्कुल ऐसा ही सेंटेंस होता है जैसे आई हैड ए पेन, मेरे पास एक पेन था। तो अपोजिशन पार्टीज के पास एक पॉइंट है, व्हेन दे कंप्लेन, कि व्हाट दे, जब उन्होंने कंप्लेंट की थी दैट द गवर्नमेंट डिड नॉट कंसल्ट, कि गवर्नमेंट ने कंसल्ट नहीं किया था, देन उनके साथ, विपक्ष के साथ, बिफोर कॉलिंग द स्पेशल सेशन, इस स्पेशल सेशन को कॉल करने से पहले। तो यहाँ पे विपक्ष के पास एक पॉइंट बनता है कि सरकार ने उन इस पार्लियामेंट सेशन को कॉल करने से पहले कोई उनसे कंसल्ट नहीं किया था। अब देखो, हम अक्सर पिछली वीडियो में बात करते रहे हैं जीरंड की। जीरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म, नाउन का काम करता है, एक्शन को कैरी करता है साथ में। कोई भी प्रीपोजिशन हो, अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें तो उसके बाद हमेशा नाउन आता है। जैसे आफ्टर रमेश, बिहाइंड ए ट्री, बिहाइंड के बाद ट्री लगा है, ऑन द टेबल, ऑन के बाद टेबल लगा है। और उसी नाउन की जगह अगर वर्ब को हमें लगाना है तो फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के उसको नाउन बनाया जाता है, जिसका नाम है जीरंड। आप यहीं देखेंगे, बिफोर का मतलब पहले, कहीं से पहले। आप कह सकते हो संडे से पहले, मंडे से पहले, लेकिन सोने से पहले को क्या कहोगे? बिफोर स्लीपिंग। तो सेशन को कॉल करने से पहले क्या कहा जाएगा? बिफोर कॉलिंग द स्पेशल सेशन। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन बिफोर गवर्न करता है। आगे चलते हैं। एज इन द पार्लियामेंट बुलेटिन इशूड, एज एज जैसा कि पार्लियामेंट्री बुलेटिन में इशू किया गया था। बुलेटिन का मतलब जिसमें समाचार वगैरह, आपके न्यूज़ वगैरह बताई जाती है, उसे बुलेटिन बोला जाता है। तो पार्लियामेंट बुलेटिन में इशू किया गया था सितंबर 13 को। ओनली द एजेंडा फॉर द ओपनिंग डे इज नोन। उसमें जो एजेंडा है वो केवल ओपनिंग डे का पता है। ओपनिंग डे किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? जो नया पार्लियामेंट का भवन बनाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, कि उसकी शुरुआत कब होगी। तो उस पार्लियामेंट सेशन जो बुला रही है सरकार, उसका एक ही एजेंडा अब तक नोन है कि भाई ओपनिंग डे, उसके बारे में बात तो पता है, उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं पता कि उस सेशन को किस लिए बुलाया गया है। अब यहाँ बोलते हैं द गवर्नमेंट हैज लिस्टेड। अब गवर्नमेंट ने लिस्ट किया है, लिस्ट का मतलब नाम डाले हैं उसमें कुछ। अब देखो, ये बार बार हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो गवर्नमेंट हैज लिस्टेड, गवर्नमेंट ने क्या किया है? लिस्ट किया है। अब मैं हैव को हैज क्यों बोल रहा हूँ? कोई भी जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन हो जाता है, साथ में वो सिंगुलर भी होता है, तो वर्ब आपसे एस लेती है, तो हैव का एस फॉर्म हैज हो जाता है। तो यहाँ पे बोलते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? हम्म तो गवर्नमेंट ने एनलिस्ट किया है द बिल, उस बिल को, दैट सीक्स, जो तलाश करता है, टू चेंज द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। यानी कि जो मुख्य इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और जो चुनाव आयुक्त हैं, उनके अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को चेंज करने की तलाश करने वाला बिल, यानी कि वो बिल
जिसका मकसद है, जिसका उद्देश्य है कि उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस को चेंज किया जाएगा। व्हिच द अपोजिशन इज प्रिपेयरिंग टू कॉर्नर, जिसको अपोजिशन प्रिपेयर कर रहा है कॉर्नर करने का, यानी कि वो ये बताना चाहता है कि हम इस चीज को कॉर्नर करेंगे। कॉर्नर करने का मतलब है उसे रिजेक्ट करेंगे, उस पर नोटिस नहीं देंगे। द गवर्नमेंट ऑन एज इट गिव्स द रूलिंग पार्टी एक्सेसिव कंट्रोल, उसने क्या कहा है, हाँ, प्रिपेयरिंग टू कॉर्नर द गवर्नमेंट, वो इस चीज में गवर्नमेंट को कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे। किस वजह से? एज इट गिव्स, क्योंकि ये दे देता है किसको? द रूलिंग पार्टी को, जो शासन करने वाली पार्टी है, एक्सेसिव कंट्रोल, बहुत ज्यादा कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। तो विपक्ष कह रहा है कि इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं बाकी, उनको जो चेंज करने के लिए बिल लाया जाएगा, वो क्या करता है, उसको कॉर्नर करेंगे, क्योंकि इससे रूलिंग पार्टी को क्या मिल जाएगा? बहुत ज़्यादा अधिकार मिल जाएगा इस सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। और आप देख रहे हो, सरकार के ऊपर अक्सर विपक्ष इल्ज़ाम तो लगाता ही रहता है कि वो हमारी संस्थाओं को खत्म कर रहा है। तो ये बातें कुछ आज उठाई गई हैं। द गवर्नमेंट आल्सो प्रपोजेस, और गवर्नमेंट भी प्रपोज कर रही है होल्डिंग ए डिबेट। अब देखो, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन जाता है होल्डिंग ए डिबेट, वही नाउन बना दिया गया है, यानी कि गवर्नमेंट प्रपोजेस दिस। अगर मैं सेंटेंस बोलूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दे दूं आपको, गवर्नमेंट प्रपोजेस एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने इस एक्स वाई जेड को प्रपोज किया। अब वो एक्स वाई जेड क्या है? वो है डिबेट को होल्ड करना, यानी कि उन्होंने एक डिबेट को होल्ड करने का प्रस्ताव रखा कि उस पर एक बहस की जाएगी ऑन पार्लियामेंट्री जर्नी। पार्लियामेंट्री जर्नी के ऊपर संसद की जो यात्रा रही है हमारी 75 ईयर्स की, स्टार्ट करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म उसका सॉरी एडजेक्टिव का काम करता है। तो 75 साल की जर्नी स्टार्टिंग करते हुए फ्रॉम संविधान सभा से, उसके अचीवमेंट के बारे में, एक्सपीरियंस क्या क्या अनुभव रहे हैं उनके बारे में, मेमोरी हमारी क्या क्या याद रही हैं, लर्निंग्स हमारी क्या क्या सीख रही हैं, एंड इंट्रिगिंग टॉपिक। और ये जो इंट्रिगिंग टॉपिक हैं, यानी कि यहाँ पे इंट्रिग का मतलब ये जो दिलचस्प मुद्दे हैं, इनके ऊपर एक डिबेट किया जाएगा। द लिस्टेड डिबेट, और जो लिस्ट की गई डिबेट है, यहाँ पे लिस्टेड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ ब्रोकन चेयर, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करती है। ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी। तो अब यहाँ पे वही बन गया लिस्टेड डिबेट। तो लिस्टेड डिबेट का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पे लिस्ट की गई डिबेट, जो सरकार के द्वारा लिस्ट की गई डिबेट है। कुड वेल बी, अब वेल बीच में डाला गया है, मेन सेंटेंस आपका कुड बी, ये हो सकता है एक फेयरवेल एड्रेस। फेयरवेल एड्रेस का मतलब विदाई भाषण। ये क्या हो सकता है? एक विदाई भाषण भी हो सकता है वो डिबेट। किसको? द प्रेजेंट पार्लियामेंट, जो वर्तमान पार्लियामेंट है आपकी, और ब्रैकेट में लिखा है सर्कुलर। फिलहाल हमारी जो पुरानी इमारत है संविधान की, वो कैसी है? वो गोलाकार है। और बिल्डिंग विच वॉज डिजाइन, बिल्डिंग विच, जिसकी सर्कुलर बिल्डिंग है, विच वॉज डिजाइन, जिसको डिजाइन किया गया था। देखो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, विच वॉज डिजाइन, वॉज वर वर्ब के थर्ड फॉर्म, यानी कि जो वॉज होने की सेकंड फॉर्म हुई थी, डिजाइंड, यानी कि जिसको डिजाइन किया गया था। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कंस्ट्रक्शन है। जब कोई काम हुआ था तो होने की सेकंड फॉर्म रखा आपने, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल को यूज किया। विच वॉज डिजाइंड, जो डिजाइंड हुई थी, जिसको डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा? बाय सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा, और सर एडविन, बाय सर हर्बर्ट और एडविन लुटियंस, और एडविन लुटियंस के द्वारा। इसीलिए संसद के आसपास का जो इलाका है और वहां पे जो रहने वाले पॉश लोग हैं, उनको क्या कहा जाता है? लुटियंस कहा जाता है। अब एक विपक्ष जो है या सरकार जो है, जो जमीन से जुड़े नेता है, वो अक्सर इन लुटियंस को के अगेंस्ट बोलते हैं। वो क्या कहते हैं? अब लुटियंस की बात अगर करें, जैसे दिल्ली का जो पॉश इलाका है संसद के आसपास का, या चाणक्यपुरी वगैरह का, जहाँ पे मतलब एक कहते हैं ना, बॉर्न विद स्पून, बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन द माउथ, यानी कि वो जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं लोग, जैसे राहुल गांधी हैं, हमारे एक बड़े घराने से पैदा हुए हैं, और किसी उस जगह रहने वाले को कृषि मंत्री बना दिया जाए, जिसके पैरों में कभी खेत की मिट्टी नहीं लगी है, तो ये कहा जाता है कि वो किसानों का असली दर्द क्या समझे। तो
उस इलाके में रहने वालों को ये कहा जाता है कि लुटियंस क्या जाने लोगों की पीड़ाएँ, ये एसी वाले कमरों में बैठ के लोगों के लिए नियम बनाते हैं, तो लुटियंस का नाम हमारी राजनीति में उस तरह से भी यूज़ किया जाता है। तो इसको क्या किया था, लुटियंस जी ने निर्माण किया था इसका एंड इनॉग्रेटेड इन जनवरी, और ये जनवरी 1997 में इनॉग्रेट किया गया था बाय वायसरॉय लॉर्ड इरविन के द्वारा एंड द सीट ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसे किस रूप में यूज किया गया था? इंपीरियल। इंपीरियल का मतलब होता है शाही, लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में, यानी कि एक शाही विधानसभा के रूप में क्या किया गया था, इसको इनॉग्रेट किया गया था। और जो नई बिल्डिंग है, द न्यू बिल्डिंग व्हिच इज ट्रायंगुलर शेप, जो तिकोनाकार की शेप है, हैज बीन वेटिंग, वो वेट कर रही है टू रिसीव पार्लियामेंटेरियंस, अपने पार्लियामेंटेरियंस का, यानी कि पार्लियामेंट से जुड़े लोगों का, सिंस मई 28, 28 मई से। अब यहाँ पे ग्रामर का ये कंस्ट्रक्शन समझा दिया जाता है आपको। यहाँ पे उन्होंने कहा है हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और साथ में सिंस लगाया गया है, और इसके साथ दूसरा जो एडवर्ब होती है वो फॉर भी लगता है। अब अगर आप देखें, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां भी होता है उसका मतलब होता है घटना हो चुकी है, जैसे आई हैव सीन, मैं उसे देख चुका हूँ, आई हैव मेट हिम, मैं उससे मिल चुका हूँ, और बी का मतलब होना होता है, तो हैव बीन का मतलब मिलके बन जाता है हो चुका है। हैव बीन दोनों मिलके क्या बन जाता है? हो चुका है। और इस आईएनजी का मतलब क्या बनता है? करते हुए। जैसे हमने कहा मूविंग फैन, चलता हुआ पंखा, तो तीनों वर्ड मिलके बन जाता है करते हुए, हो चुका है। अब इसे यहाँ कनेक्ट करें तो वो क्या कहते हैं कि ये जो ट्रायंगुलर शेप बिल्डिंग है, हैज बीन, इसे हो चुका है वेटिंग, इंतजार करते हुए कहीं का, रिसीव करने का पार्लियामेंटेरियंस को, सिंस मई 2008, और सिंस का मतलब होता है दिए गए टाइम से लेके अब तक, यानी कि 28 मई से ये वाला टाइम हो चुका है इस बिल्डिंग को पार्लियामेंटेरियंस का इंतजार करते हुए। तो आप समझ गए होंगे स्ट्रक्चर को। तो अपनी जो हम नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें तो हम यही कहेंगे कि ये बिल्डिंग जो है 28 मई से पार्लियामेंटेरियंस का इंतजार कर रही है। व्हेन इट वाज इनॉग्रेटेड, जब इसे इनॉग्रेट किया गया था, फिर वही पास्ट डेफिनेट का कंस्ट्रक्शन आ जाता है। इट वाज, ये हुई थी इनॉग्रेटेड, यानी कि जब इसका उद्घाटन किया गया था, इसे इनॉग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इट वाज नॉट यूज्ड, तो ये यूज नहीं हुई थी। फिर देखो वही वाजवर वर्ब के थर्ड फॉर्म देखने में आ रहा है, इसे यूज नहीं किया गया था ड्यूरिंग द मानसून, मानसून सेशन के दौरान। अब देखो, अब जो हेल्ड लिखा गया है ये मानसून सेशन के लिए लिखा गया है, मानसून सेशन के दौरान यूज किया गया था। और कौन सा मानसून सेशन? हेल्ड, जो आयोजित हुआ था बिटवीन जुलाई 20 टू अगस्त 11। अब इसे इधर से पढ़ना शुरू करते हैं वापस अगस्त की तरफ से, तो इसे हम कहेंगे जुलाई 20 से अगस्त 11 के बीच जो हेल्ड किया गया मानसून सत्र था उसके दौरान इस बिल्डिंग को यूज नहीं किया गया था। नो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन हैज बीन फोर्थकमिंग, और कोई भी एक्सप्लेनेशन फोर्थकमिंग नहीं रही है। फोर्थकमिंग का मतलब आगे आने वाली चीज को भी फोर्थकमिंग बोलते हैं, और दूसरा फोर्थकमिंग का मतलब होता है कोई चीज तैयार, रेडी, बनी हुई, यानी कि कोई भी एक्सप्लेनेशन बनी हुई या तैयार नहीं थी ऑन किस चीज के ऊपर। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस लगाऊं ऑन एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब होता है एक्स वाई जेड के ऊपर, हाँ, तो या ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। अब आप देखेंगे तो ऑन जस्ट अगले वर्ड को गवर्न नहीं करता है, ऑन पूरे वर्ड को गवर्न करता है, वाई से लेके इस पूरे को। जैसे उसने कहा ऑन किसके ऊपर, एक्स वाई जेड की जगह लिखा गया है वाई द सेशन वॉज नॉट हेल्ड, यानी कि सेशन किस लिए आयोजित नहीं किया गया था इस चीज के ऊपर, यानी कि कोई भी एक्सप्लेनेशन इस चीज के ऊपर नहीं दी गई है कि ये वाला सेशन वहां पर आयोजित क्यों नहीं किया गया था। तो कई बार पूरी की पूरी इंग्लिश पढ़ते हुए आपको यूनिट्स को कवर करना पड़ता है। अगर आप वर्ड टू वर्ड जाएंगे तो प्रॉब्लम होने जा रही है। फिर इस चीज को सीखें आप और इसी चीज की कमियों को दूर करने के लिए मैं 18 सितंबर से 7 बजे एक इंग्लिश का पूरा ग्रामर का बैच भी लेके आ रहा हूँ, और वहां पे हम इसी तरह की चीजों को सीखेंगे। वायसराय इरविन हैड प्रेजेंटेड, वायसराय इरविन जो है वो प्रेजेंट कर चुके थे द सर्कुलर बिल्डिंग एज एन एम्बलम। एम्बलम का मतलब होता है कोई शाही, कोई राजसी प्रतीक,
जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी घराने का जो प्रतीक होता है उसे क्या बोलते हैं? एम्बलम बोला जाता है। एम्बलम ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि वायसराय इरविन ने इसे एक परमानेंस के एम्बलम के रूप में पेश किया था, स्थायित्व के पर उसके प्रतीक के रूप में। द बिल्डिंग विल बी रिटायरिंग, और ये बिल्डिंग रिटायर हो रही होगी एट 96 ईयर, 96 साल की उम्र में, 4 ईयर शॉर्ट ऑफ ए सेंचुरी, जो सेंचुरी पूरी होने में 4 साल कम होते हैं। और इंडियाज ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन के लिए, यहाँ पे ग्रोइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, क्योंकि ग्रो वर्ब होती है ग्रो करना, और उसमें आपने आईएनजी लगाया, एडजेक्टिव बना दिया, बढ़ती पॉपुलेशन। इट्स पार्लियामेंट नीड्स टू बी बिगर, तो इसलिए चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है इंडिया की, तो इसलिए इट्स पार्लियामेंट, इसका पार्लियामेंट, इंडिया का पार्लियामेंट नीड्स जरूरत है, टू बी होने की, बिगर ज्यादा बड़ा, एंड कॉन्सिक्वेंटली और परिणाम स्वरूप द बिल्डिंग टू, क्योंकि पार्लियामेंट को बड़ा होने की जरूरत है तो ऑब्वियसली बिल्डिंग को भी बड़ा होने की जरूरत पड़ेगी। बट डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट बिल्डिंग, लेकिन जो लोकतंत्र होता है वो सिर्फ बिल्डिंग के बारे में नहीं होता है। पार्लियामेंट इज ए प्लेस, देखो पार्लियामेंट के बाद हम सेंटेंस कहां से लेंगे? ए प्लेस, पार्लियामेंट एक स्थान है, और आप देखिए आफ्टर ऑल को कॉमास के अंदर बंद किया गया है, तो ये सेंटेंस का एक पेरेंथेटिकल चीज होती है, इसे मेन सेंटेंस से कनेक्ट मत किया करें आप। तो इसका मतलब हो जाएगा पार्लियामेंट आखिरकार एक स्थान होता है फॉर द अपोजिशन, विपक्षियों के लिए, टू हैव इट से, कि वो भी अपनी से ले सकें, कि उनके पास भी से हो। और यहाँ पे देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ग्रामर का कराने जा रहा हूं मैं, एसे, एसे का मतलब होता है एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब एक अवसर, टू पुट ओपिनियन, अपनी राय रखने का एक अवसर। और एक चीज और ध्यान से सुनना, अगर कोई वर्ड वर्ब है और उसे नाउन की तरह से यूज कर रहे हो आप, तो उसमें ध्यान रखना आर्टिकल ए जरूर लगेगा। जैसे देखो वॉक है, वॉक का मतलब वर्ब होता है टहलना, घूमना। अगर मैं इसे नाउन की जगह से रखूं कि वी वेंट फॉर, वॉक नहीं होगा, वी वेंट फॉर ए वॉक जरूर लगेगा यहाँ पे। जैसे आप देखो एक वर्ड होता है हरी, हरी वर्ड जो है वो क्या होता है? वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है जल्दी करना। जैसे हमने कहा हे हरी अप, जल्दी करो, या ही हरीड टू होम, उसे उसने घर की तरफ जल्दी की। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? देखो अगर मैं कहूँ ये सेंटेंस बनाऊं, ही इज ऑलवेज इन ए हरी, वो हमेशा कहे में रहता है, जल्दी में रहता है। तो यहाँ पे ए के बिना अगर वो लगता है सेंटेंस तो वो रॉन्ग कंस्ट्रक्शन होता है। तो ही इज ऑलवेज इन ए हरी, यानी कि वो हमेशा जल्दी में रहता है। He went on a drive, for a swim, for a sail, तो ध्यान रखेंगे वर्ब को अगर नाउन की जगह रखते हैं तो ए एन का यूज जरूर होता है वहां पे। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? एक प्लेस होता है जहां पर विपक्ष को भी अपना राय रखने का अधिकार मिलता है, यानी कि अपोजिशन आल्सो हैव इट्स से, उसके पास भी अपनी से होती है। दो, द गवर्नमेंट माइट हैव इट्स वे, यद्यपि गवर्नमेंट अपना रास्ता ले सकती है, मतलब गवर्नमेंट कुछ भी कह सकती है, वहां पे गवर्नमेंट कर सकती है, पर उनके पास भी अधिकार होता है। गवर्नमेंट माइट हैव इट्स वे का मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट तो अपना जो करना है उसको करेगी ही जिस तरह से जाएगी, पर वहां पे अपोजिशन को भी अपना कहने का अधिकार होता है, एक अवसर मिलता है। द भारतीय जनता पार्टी हैज एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। बिल्कुल ऐसा सेंटेंस है जैसे ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है, तो भारतीय जनता पार्टी हैज एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, उनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण बहुमत। और फिर क्या बोलते हैं? इन इन द लोकसभा, लोकसभा के अंदर। एंड वाइल, जबकि इट मे नॉट हैव सिमिलर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, इट मे नॉट हैव, में संभावना को व्यक्त करता है, तो इसका मतलब है हो सकता है उसके पास सिमिलर, उसी के जैसी न्यूमेरिकल, संख्या वाली स्ट्रेंथ, ताकत ना हो, यानी कि इतना ज्यादा संख्या बल उसके पास ना हो। कहाँ? राज्यसभा में। फिर भी इट रिमेन्स, ये बनी रहती है, द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी, और थैंक्स टू एलाइज। और इसका कारण क्या है? देखो अब यहाँ पे सेंटेंस में जो थैंक्स टू लिखा है, इसका मतलब किसी को धन्यवाद देने की बात नहीं है। जैसे ये इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे पहले स्ट्रक्चर लिखा उसने कि ये भी वहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी हुई है, और इसका कारण क्या है? थैंक्स टू एलाइज, मतलब उसके गठबंधन के जो लोग हैं, जो उसके साथी हैं, ये जो वर्ड होता है ALLY, जो किसी खास मकसद के लिए किसी के साथ दोस्ती करते हैं। जैसे राजनीति में दो दल मिलकर एक एलाई बना लेते हैं, वो उनके पॉलिटिकल एलाई होते हैं, उनके राजनीतिक साथी होते हैं, और इसी वर्ड को नाउन बना देते हैं, अलायंस, जिसका मतलब होता है गठबंधन। जैसे
सिमिलर वर्ड देखा करो, वर्ड्स की आदत पड़ती है आपको। रिलाई भरोसा करना, और इसी से ही आप क्या बना देते हो, रिलायंस, यानी कि निर्भरता। तो यहाँ पे बात करते हैं, इट रिमेन्स द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थैंक्स टू इट्स अलाइज एंड सिंपैथेटिक पार्टीज, और उससे सहानुभूति रखने वाली पार्टीज। तो जो एक राज्यसभा में भी उसको, जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो थैंक्स टू का मतलब इसका कारण है, उसके लिए उनको थैंक्स जाता है। फिर क्या बोलते हैं, नो गवर्नमेंट बिल हैज बीन, अब देखो फिर हो गया ना, यहाँ पे हैज बीन आया है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट बिल नहीं हुआ है। स्टॉल्ड, स्टॉल्ड का मतलब जिसे अवरुद्ध कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो पैसिव बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट का, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट बिल अब तक स्टॉल्ड नहीं हो पाया है, मतलब किसी भी बिल में बाधा नहीं आई है। हियर, यहाँ पर कहा, राज्यसभा में। और वांट ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी की कमी के कारण, आपने वर्ड पढ़े होंगे वांट, वांट का मतलब चाहना, पर वांट का मतलब कमी भी होता है। जैसे हमने कहा वांट ऑफ मनी, पैसे की कमी। अब चाहत भी तो उसी चीज की होती है ना जिसकी कमी होती है। आगे चले, स्टिल आज भी द गवर्नमेंट इवेड्स, गवर्नमेंट क्या करती है, इवेड करती है भाई, बचती है पार्लियामेंट स्क्रूटिनी से। स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है, किसी चीज की गहन जांच, यानी कि आज भी सरकार हमारी पार्लियामेंट स्क्रूटिनी से बचती है, जांच से बचती है। एंड गिव्स नो प्रायोरिटी, और कोई प्राथमिकता नहीं देती है, टू टेकिंग द अपोजिशन। देखो ये फिर जीर्ण बना है, जैसे हमने कहा, अगर मैं कहूं, इट गिव्स, इट गिव्स नो प्रायोरिटी टू एक्स वाई जेड, मतलब ये एक्स वाई जेड को कोई प्रायोरिटी नहीं देती है। अब एक्स वाई जेड की जगह ढूंढ लो क्या है, टेकिंग द अपोजिशन। एक्स वाई जेड को रिप्लेस कर रहा हूं मैं, एक्स वाई जेड की जगह क्या मान लो आप, टेकिंग द अपोजिशन, अपोजिशन को लेने का इनटू कॉन्फिडेंस, यानी कि वो प्रायोरिटी किसको नहीं देखती है, विपक्ष को अपने विश्वास में लेने को प्रायोरिटी नहीं देती है। तो ये जीरण बन गया, आपका नाउन बना दिया आपने। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा एक यूनिट बन गई कि सरकार जो है इस चीज को कोई प्रायोरिटी नहीं देती है, और वो चीज कौन सी है, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना। इस ग्रामर के स्ट्रक्चर का ध्यान रखा करो, तब आपको समझ बढ़ेगी इंग्लिश की, और आप उसे प्रॉपरली लिख भी पाएंगे, ट्रांसलेट भी कर पाएंगे, और अपने सेंटेंस बना भी पाएंगे। तो मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, इसी चीज को सिखाने के लिए आपको ग्रामर का बैच शुरू करने जा रहे हैं हम। द गवर्नमेंट इंसिस्ट, गवर्नमेंट जिद करती है, एक ही बात बार बार बोलती है। दैट, इंसिस्ट का मतलब इंग्लिश में बोलना होता है, पक्का होता है कि एक ही बात को कहते रहना और दूसरों की बात ना सुनना। जैसे अगर मैं कहूं, शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग मनी, तो इसका मतलब क्या है, उसने इंसिस्ट किया किसके ऊपर, इस चीज के ऊपर, यानी कि पेइंग मनी वो चीज थी जिसके ऊपर वो इंसिस्ट कर गई, मतलब वो इसी वाली चीज को बार बार बोलती रही और किसी चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तो इसी चीज को तो हम हिंदी में कहते हैं वो पैसे देने की जिद कर रही थी, बट इंग्लिश का मतलब है वो इस चीज के ऊपर इंसिस्ट कर गई। तो थोड़ा सा इंग्लिश को इंग्लिश के अकॉर्डिंग और हिंदी को हिंदी के अकॉर्डिंग हमें अपनी मेंटेलिटी सेट करनी पड़ती है। तो द गवर्नमेंट इंसिस्ट करती है दैट इट इज गोइंग टू, इट इज गोइंग बाय द बुक्स, कि वो किताबों के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है। यहाँ किताब प्रतीक है रूल का, तो सरकार ये कहती है हम तो रूल के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। ए मीटिंग ऑफ फ्लोर लीडर्स, तो एक मीटिंग है किसकी, फ्लोर लीडर्स की, ऑफ ऑल पार्टीज। अब हु आर दिस फ्लोर लीडर्स, ये फ्लोर लीडर्स कौन होते हैं भाई, फ्लोर का मतलब ये जो फर्श पे है, ये नहीं फर्श पे बैठे हुए हैं, ओरिजिनल वाले फर्श का मतलब नहीं है। फ्लोर लीडर का मतलब जो अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए कार्यरत हैं, जो एक्टिव हैं, जो काम कर रहे हैं, जो मेन है, तो वो क्या करती हैं, तो उन फ्लोर लीडर्स की जो है सारे पार्टीज की, इज बीइंग कन्वीन्ड, वो बुलाई जा रही है कब, संडे को। तो संडे को एक मीटिंग बुलाई जा रही है किसकी, फ्लोर लीडर्स की। इज बीइंग, देखो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। जैसे अगर मैं कहूं, ही इज इंसल्टिंग मी, अगर मैं इसकी बात करूं सेंटेंस की, ही इज वो है, इंसल्टिंग इंसल्ट करते हुए मुझे, तो वो मुझे इंसल्ट करते हुए है, वो मेरी इंसल्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ही तो इस एक्शन को कर रहा है ना, बट मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ तो ये एक्शन हो रहा है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपने साथ होने की वर्ब लगाऊंगा ना, आई एम बीइंग, मैं हो रहा हूं क्या, इंसल्टेड, क्योंकि मुझे तो इंसल्ट किया जा रहा है, मैं तो हो रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला आपने, तो यहाँ पे बोलते हैं कि फ्लोर लीडर्स की ऑल पार्टीज की मीटिंग तो जो है हो रही है, कन्वीन्ड यानी कि बुलाई जा रही है संडे को, जस्ट 31 आवर्स बिफोर द सेशन, सेशन से ठीक 31 घंटे पहले। ये पूरा पूरा लेंगे, बिफोर द सेशन बिगिंस,
देयर इज नो डायलॉग बिटवीन द अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में कोई भी डायलॉग नहीं हुआ है टू इनेबल, कामयाब करने का द स्मूथ फंक्शनिंग, कि फंक्शनिंग संसद की स्मूथ रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की सेशन को स्मूथली चलाने के लिए, बेरोक-टोक चलाने के लिए गवर्नमेंट ने अपोजिशन से कोई बातचीत नहीं की है। चेंजेस टू आर्टिकल 370, और जो परिवर्तन किए गए थे आर्टिकल 317 में, वर बिफोर पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के सामने थे। बिफोर का मतलब पहले तो होता ही है, बिफोर का मतलब सामने भी होता है, किसी की उपस्थिति में। जैसे हमने कहा ही वाज टेकन बिफोर द जज, मतलब उसे जज के सामने ले जाया गया। ही वाज बर्न्ड अलाइव बिफोर 2000 पीपल, मीन्स उसे 2000 लोगों के सामने जिंदा जला दिया गया, मीन्स उनकी मौजूदगी में। तो बिफोर का मतलब ये भी होता है। तो धारा 370 के चेंजेस का आर्टिकल का जो चेंजेस का बिल था वो पार्लियामेंट के सामने था ऑन अगस्त 5 2019 को, विदाउट एनी नोटिस और कंसल्टेशन, बिना किसी नोटिस के और बिना कंसल्टेशन के। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को पहले भी करती रही है कि अचानक से ऐसा कुछ ले आती है वो। इफ द अपोजिशन पार्टीज हैव नीडलेसली स्पेकुलेटेड, देखो फिर यहाँ पे वर्ब है आपकी हैव, और यहाँ पे है स्पेकुलेटेड। स्पेकुलेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, आकलन करना। अक्सर हम गली मोहल्ले में भी आकलन लगाते हैं, है ना? आप अपने कॉलोनी के किसी लड़के को देखते हो, किसी लड़की के साथ, तो क्या बोलते हैं, अब स्पेकुलेशन शुरू हो जाते हैं। चाहे वो बेचारा उनके अपने घर पे उनकी चीनी की खाली कटोरी देने गया हो, जो उसकी मम्मी लेने गई थी, फिर भी साथ में देखते ही आप लोग क्या कहते हो? अफेयर होगा, बेटे कुछ तो होगा इनके बीच में, ये स्पेकुलेशन शुरू हो जाते हैं, है ना? तो ऐसे स्पेकुलेट नहीं किया करते। तो अपोजिशन पार्टीज हैव नीडलेसली स्पेकुलेटेड, तो उन्होंने अगर बिना मतलब अनुमान लगाए हैं अबाउट द एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है वो पॉइंट्स जो किसी मीटिंग में उठाए जाने हैं। अब तो इसको एजेंडा सिंगुलर प्लूरल यूज किया जाने लगा, वरना इसका जो सिंगुलर होता था वो एजेंडम होता था, और एजेंडा जो है वो प्लूरल यूज किया जाता था। तो अगर उन्होंने इसको स्पेकुलेट किया है और एयर किए हैं कुछ कंसर्न्स, यानी कि अपनी चिंताएं उठाई हैं अबाउट द स्पेशल सेशन, इस स्पेशल सेशन के बारे में, तो गवर्नमेंट इज पार्शियली रिस्पॉन्सिबल, पार्टली रिस्पॉन्सिबल, तो गवर्नमेंट भी थोड़ी सी इसकी जिम्मेदार तो है, यानी कि विपक्ष ऐसे ही इसके कयास नहीं लगा रहा है। तो ये था आज का सेशन, और इस सेशन में मैंने कुछ आपको ग्रामेटिकल चीजें डिस्कस करने की कोशिश करती हैं। धीरे धीरे मैं भी क्लैरिटी के साथ और आपके लिए भी इस तरह की चीजें लाता रहूंगा। और अगर इस तरह की चीजें हैं, ग्रामेटिकल जो डीप कंसर्न्स कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके लिए क्लास शुरू हो रही है, आप ज्वाइन करें। तो जितना भी मैं आपको सिखा पाऊँ देखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।